बच्चों, इसके पहले हमने कूलम्स लॉ के बारे में, कूलाम के नियम के बारे में हमने डिटेल में समझाया था। और आज हम उस टॉपिक पे एक उसमें आया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक, उसके बारे में थोड़ा सा तुमको बता दें। जैसा कि मैंने कूलाम के नियम के बारे में बताया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, जो बिंदु आवेश हमारे हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी है R। इनके बीच जो लगने वाला बल है F, वैद्युत बल, वो 2 पॉइंट पे डिपेंड करता है। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और दूसरा हमने पढ़ाया था तुमको F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ये जो इनके बीच जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वैद्युत बल काम करता है वो दो चीज पर डिपेंड करता है। कूलाम ने दिया कि ये उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। इसका क्या मतलब है कि जैसे अगर हम एक कूलाम लिए, फोर्स हमारा 1 गुना ही रहेगा। अगर दो कूलाम, इसको 2 कर दिए, इसको 3 कर दिए, तो दोनों गुणनफल 2 × 3 = 6। इसका तो फोर्स हमारा 6 टाइम बढ़ जाएगा। तो ये है, जिस प्रकार से आवेश बढ़ाएंगे, चार्ज बढ़ाएंगे, चार्ज ज्यादा होंगे, उसी प्रकार से फोर्स हमारा बढ़ जाएगा, प्रोपोर्शनल होगा। और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। इन आवेशों के बीच की जो दूरी उनके वर्ग के व्युत्क्रम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जैसे अगर दूरी हम 2 गुना बढ़ा दिए, चार्ज के बीच की दूरी 2 गुना कर दिए, तो 2, अब r का 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब इनके बीच जो 4 है 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 3 टाइम्स हमने दूरी बढ़ा दिया, इनके बीच की डिस्टेंस हमने 3 टाइम्स 3 गुना बढ़ा दिया, तो 3 का स्क्वायर 9, 1/9। इसका मतलब फोर्स उनका 1/9 हो जाएगा। एक चीज तीसरी इसके बारे में हम बता चुके हैं। तीसरी बात जो है वो इनके बीच जो फोर्स काम करता है वो इनके मध्य जो मीडियम होगा, जो माध्यम होगा, उस पर डिपेंड करता है। जैसे माध्यम ये हमारा एयर है, इनके बीच माध्यम हमारा एयर है, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 Q2 अपान R²। अब ये K जो हमने बताया था, तो इस K का ये जो हमारा डिपेंड कर रहा है K के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहां पर भी है कि ये है हमारा परावैद्युतांक। परावैद्युतांक कैसे मैंने कल स्टार्ट में बताया था, अभी फिर बता दे रहे हैं। ये परावैद्युतांक जैसे इनके बीच एयर है, तो निर्वात और एयर के लिए, वैक्यूम और एयर के लिए इस K का मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अगर इन्हीं के बीच हम वाटर, सपोज दैट इन चार्जों को के बीच में हमने वाटर, मीडियम हमारा वाटर है, तो वाटर में जो होता है, वाटर के लिए K का मान होता है, जैसे एयर के लिए, एयर और वैक्यूम के लिए K का मान होता है 1, जो परावैद्युतांक हमारा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। वाटर के लिए ये हो जाएगा KW, जैसे हो गया हमारा वाटर के लिए, तो हमारा हो जाता है 81। कितना होता है? 81। ग्लास, जैसे इसके बीच हमने ग्लास रख दिया, कांच, ग्लास, तो इसके लिए K का मान होगा kg, मान लीजिए, इसकी वैल्यू होती है 3 से 4 तक होता है। इस प्रकार से इनके बीच होगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट इनके बीच अगर वैक्यूम है या एयर है, तो फोर्स हमारा हो गया सपोज दैट 1 न्यूटन। कितना है? 1 न्यूटन मान लीजिए फोर्स काम कर रहा है। अगर इनके बीच, इन्हीं चार्ज के बीच, अगर मान लीजिए हमने क्या रख दिया, वाटर रख दिया, अब इस K की वैल्यू हमारी हो गई 81। कितना हो गया? 81। तो फोर्स हमारा हो जाएगा 1/81। कितना हो जाएगा? 1/81। जो इनके बीच जो फोर्स काम कर रहा है 1/81 टाइम्स हो जाएगा। इसी प्रकार से ग्लास है तो 1/3, 1/4। तो चूंकि ग्लास के लिए जो हमारा मान होता है वो 3 से 4 तक होता है। तो इस प्रकार से अब हम इसकी वैल्यू निकालते कैसे हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये क्या होता है, इसमें जैसे हमारा हो जाएगा F की वैल्यू हो गया F0 मीन्स एयर में, ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R²। क्योंकि यहां पर F0 हमने लिया कि वैक्यूम और एयर के लिए K वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। 1 रख दी, वैल्यू आ गया। अगर मान ली कोई मीडियम है, तो मीडियम के लिए हमारा हो जाएगा FM इज इक्वल टू हो जाएगा, M मतलब मीडियम, तो हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इज इंटू Q1 Q2 अपान R²। अब हम
जब इसकी वैल्यू निकालते हैं एफ नॉट अपान एफ एम मीन्स एफ नॉट जो हमारा बैकोमार एयर के लिए है, मतलब एनी मीडियम, एफ एम जो है एनी मीडियम के लिए है। तो जब इन दोनों को हम रखेंगे तो Q1 ये पूरा पूरा कट जाएगा, 1/4 कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा केवल आ जाएगा K। कितना आ जाएगा ये K। जैसे रखोगे इसका बटा इसका करोगे एफ नॉट अपान एफ एम, तो हमारा हो जाएगा K। ये हमारा जो 1 ये तो पूरा कट ही जाएगा, तो केवल बचेगा 1/K। ये कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो इस प्रकार से K हो गया। या इसी को हम कहेंगे, जरा ध्यान दीजिए, यही K का मान ये भी आ सकता है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0। K इक्वल टू कितना हो जाएगा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन क्या है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन परमिटिविटी जिसको बोलते हैं, और इसके बाद ये हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये निर्वात की विद्युतशीलता। इन दोनों का जो रेशियो होता है ये हमारा होता है परावैद्युतांक K, इसका मान होता है। और इसी को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट ये होता है परावैद्युतांक K के बराबर होता है, और इसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी या अपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। तो यही है तुम्हारा, या किसी माध्यम की जो हमारी वैद्युतशीलता होती है, परमिटिविटी होती है, अगर इसी से निकाल लें K इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू K। ये हमारा हो जाएगा किसी माध्यम की जो वैद्युतशीलता हमारी होगी, एप्सिलॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू K। और इसके बाद हम पढ़ाएंगे तुमको कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। थैंक यू।